नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ आज हम बात कर रहे हैं सपा बसपा के सियासी मिलन की, जिस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में पिछले काफी समय से चर्चा चल रही थी। आखिरकार कल उस पर मोहर लगने जा रही है। 26 साल बाद फिर से समाजवादी पार्टी और बसपा का गठजोड़ हो रहा है, मिलन हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है, गठबंधन मजबूरी वाला है या बीजेपी के खिलाफ मजबूती वाला है? उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बुआ बबुआ एक बार फिर एक साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिछ गई 2019 की सियासी बिसात, बुआ बबुआ फिर आए साथ। गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। गठबंधन को लेकर होगा औपचारिक ऐलान। तो यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से गठबंधन तैयार हो रहा है। उपचुनाव में सुपरहिट रही बुआ बबुआ की जोड़ी एक बार फिर तैयार है 2019 का सियासी पासा पलटने के लिए। सूत्रों की माने तो प्रदेश की 80 में से 74 सीटों पर मायावती और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शनिवार को सपा बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस सपा और बसपा महागठबंधन का ऐलान कल मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में करेंगे, उस गठबंधन की नींव गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। 2014 के आम चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद बसपा सपा गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ी और दोनों ही सीटों पर गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी सपा बसपा गठबंधन का फॉर्मूला लेकर ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी में गठबंधन के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी रायबरेली में दोनों पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देंगी। शनिवार को लखनऊ के होटल ताज में मायावती और अखिलेश यादव पीसी करके गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। जाहिर है 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने यूपी में क्लीन स्वीप करते हुए सपा बसपा के परखच्चे उड़ा दिए थे। समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटें मिली थी, वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 5 साल बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका संदेश 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सपा बसपा अगर 37 तो यानी कि 74, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें बचती हैं 6। आरएलडी भी उसमें अपनी दावेदारी बता रही है। महागठबंधन पर क्या रही अजीत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, हम आपको सुनवाते हैं। नहीं, हमारी अभी जैत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। बीएसपी एसपी 37 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाह रही। भाई ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पे कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई है। उनका विश्वास करना चाहिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय सिंह जी, एक चीज ये है कि क्या कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, ये जो बड़ी पार्टी 2 है यहाँ पे अपोजिशन में, मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये वो तय करेंगे। क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलडी की तरफ से आप या जयंत चौधरी जी शामिल होंगे?
सुना नहीं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप या जयंत चौधरी के सामने? मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरी तो जानकारी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसलिए मुझे मालूम नहीं है उसमें कौन शामिल है कौन नहीं। अगर आपको सम्मानजनक सीट नहीं मिलती तो क्या आप अलग चुनाव लड़ेंगे? मैं अगर बात का जवाब नहीं दूँ, अगर मैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सवालों के फेर में अजीत सिंह अपनी बात को घुमाते फिराते रखते हुए सपा बसपा गठबंधन पर अखिलेश यादव और मायावती की संयुक्त प्रेस वार्ता कल होनी है, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि कमजोर शोषित लोगों की आवाज ये गठबंधन बनेगा, जिसके बाद दिल्ली की सरकार जाने वाली है। जो एक बड़ा तबका इस देश में जिसको इग्नोर किया गया, जिसके खिलाफ अन्याय हुआ, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हमेशा जो जनता की आवाज होती, जो देश की आवाज होती, उस आवाज को उठाते हैं। और कल जो संयुक्त प्रेस होने जा रही है, इस दिन का इंतजार इस देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, छोटे व्यापारियों, पिछड़े दलितों, मुसलमानों को बहुत दिनों से इंतजार था। और कल से ये तय हो जाएगा कि जो दिल्ली में चौकीदार बैठे हैं, उनकी चौकीदारी जाने वाली है। सपा बसपा बंधन पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा, हमारी संवाददाता रंजीता से सुनिए जरा। देखिए, लोकसभा के चुनाव 2019 के होने वाले हैं और उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अपना किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसी तरह से अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी वो भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी घोषणा करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या बात है? मैं सोचता हूँ सही है। बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती हैं, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं है। बीजेपी की कहने की बजाय उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। अखिलेश ने नारा दिया था कि मायावती के भ्रष्टाचारों की हम जांच करेंगे, उनको जेल में डालेंगे। ये दोनों अपने पिछले बयानों के लिए क्या सार्वजनिक क्षमा मांगने को तैयार हैं? इधर दिल्ली में पत्रकारों ने जब उत्तर प्रदेश सपा बसपा के गठबंधन के बारे में सीएम योगी से सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हो गया है, नहीं पीछे ये कहना है कि वो बीजेपी को गठबंधन हो गया। सर, आपको लगता है कि बीजेपी में बेचैनी होगी अब आज के दिन के बाद? गठबंधन हो गया है, नहीं पीछे ये कहना है कि वो बीजेपी को गठबंधन हो गया। सर, आपको लगता है कि बीजेपी में बेचैनी होगी अब आज के दिन के बाद? तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन औपचारिक ऐलान कल होना है 80 सीटों पर। गठबंधन का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से तय हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर इस तरह का बंटवारा होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। 37 सीट पर समाजवादी पार्टी, 37 सीट पर बीएसपी, 2 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल, 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगा गठबंधन। अमेठी और रायबरेली सीट पर गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा। सुहेलदेव पार्टी के लिए 1 सीट छोड़ेगा, अपना दल के लिए 1 सीट छोड़ेगा गठबंधन। तो यहां पर यह एक स्वरूप बनता दिख रहा है इस गठबंधन का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन। सवाल यहां पर यह, कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये गठबंधन के दल कांग्रेस को वॉक ओवर दे रहे हैं अमेठी और रायबरेली में। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदार है। तो ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर आने वाले वक्त में बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं? ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अगर महागठबंधन में उनके लिए 1 सीट रखी गई है तो ऐसे में क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, अपना दल, क्योंकि जिसके मौजूदा सांसद अभी 2 हैं, ऐसे में क्या वो अखिलेश यादव के महागठबंधन में 1 सीट के फॉर्मूले पर उनके साथ जाएगी? क्योंकि अपना दल बीजेपी के साथ सत्ता में मिली हुई है। अपना दल के साथ पिछले वक्त में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भी बीजेपी ने जोर आजमाइश की थी, वहां पर भी सीटें छोड़ी गई थी। ऐसे में क्या अपना दल अभी मौजूदा में जो 2 सांसद हैं उसके बाद गठबंधन के 1 के फॉर्मूले में इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा?
और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान सीधे जुड़ रहे हैं। संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, नब्ज पकड़ रखी है उन्होंने भी। सुरेंद्र दुबे जी ने राजनीति की कि जिस तरीके से उथल पुथल हो रही है। जगदेव सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे, तमाम समीकरणों की, तमाम पहलुओं की। सबसे पहले बीजेपी का रिएक्शन हम चाहते हैं। संजीव मिश्रा, जाहिर तौर पर इस समय आपका रिएक्शन काफी मायने रखता है। सपा बसपा साथ आ गए, अब बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है, किस तरीके के समीकरण आप बनाएंगे, किस तरीके से इस गठबंधन से आप निपटेंगे? नहीं अनुपम जी, देखिए हम पिछले लोकसभा चुनाव में जाएंगे। 2014 का लोकसभा चुनाव था जहां बहुजन समाज पार्टी ने खाता नहीं खोला था और समाजवादी पार्टी के कुछ परिवार के लोग सरकार रहते हुए जीत करके आए थे। तो इन दोनों ही दलों को मुझे लगता है कि अस्तित्व बचाने का संकट है। ऐसे में ये अगर गठबंधन करके अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो 5 साल की जो सरकार है देश में, उसमें मोदी जी ने जिस तरीके के ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज की महिलाओं के लिए हो, मुस्लिम महिलाओं का जो निर्णय लिया है हमारी सरकार ने, ये बातें चुनावी रैली में कहने के लिए बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो आंकड़ों की बाजी करी है उसको समझिए। आरक्षण की बात, आंकड़ों की बाजी करी को आप समझिए संजीव मिश्रा। भले ही ये मजबूरी में गठबंधन हो, आपको हराने के लिए गठबंधन हो, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आंकड़े इस बात को बताते हैं कि 2014 की अगर आप अपनी सीटों को देखें और सपा बसपा और आरएलडी और बाकी दल जो महागठबंधन बना रहे हैं उनके वोट प्रतिशत को जोड़ दें तो शायद ये सीटें फिर उनके पाले में 2019 में चली जाएंगी। ये सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। नहीं देखिए, उस तरीके की स्थितियों को मुझे नहीं लगता कि जब अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो कितना वोट मिलता है, जब एक साथ हो जाती है तो वो सारा वोट इनके पास ही सिमट के आ जाएगा। अनुपम जी, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। यह तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा आपसे। और क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा, देश की राजनीति का जब चुनाव होता है, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो क्षेत्रीय दलों का बहुत महत्व नहीं होता। और मैं समझता हूं कि आप चुनाव के बाद देखिएगा जो निर्णय आएगा वो भयंकर और जबरदस्त वोटों से हम जगदेव जी, आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, बीएसपी अपना अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। बीएसपी का पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त में क्या स्थितियां थी ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में क्या मजबूरी वाला गठबंधन है ये, बीजेपी को हराने वाला गठबंधन है ये, क्या रणनीति है, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी? देखिए, ये समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी क्लास के, एक जिनका बहुमत है, एक परसेंटेज है, 85% से एवं ज्यादा है, इनकी सोच के लिए, इनके हितों की रक्षा के लिए गठबंधन हो रहा है। और हम सवर्णों के भी खिलाफ नहीं है। मैं कह रहा हूं, ये घबराहट क्यों, ये तिलमिलाहट क्यों, ये घबराए हुए हैं बीजेपी के लोग। आप याद करिए, माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे, उन्होंने पहली बार काशीराम जी को इटावा से सांसद बनाया था और 93 में गठबंधन हुआ था और 93 में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गया जैसी राम। तो गंगा यमुना का पानी बहुत बह गया 2019 से। 93 में जनता दल से चुनाव लड़ा था। ये वही राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक भूमि है जहां पर सपा बसपा को लेकर के किन शब्दों का इस्तेमाल करती थी। अगर वो लाइब्रेरी में सारे बयान निकलवा लिए जाएं तो ऐसा लगता नहीं था कि सपा बसपा का मिलन कभी होगा। देखिए, एक बात आप याद करिए, उसमें झगड़ा कराने वाले भी यही लोग थे, बीजेपी के लोग थे, द्विवेदी थे, जो गेस्ट हाउस कांड की बात आप करते हैं। आप समझ लीजिए, जब ये नारा दिया था काशीराम में 85-15 का, तो एक हालात बिगड़ गए। जब सपा बसपा मिला तो एक परिवर्तन आ गया देश में। ये लोग डर गए, कहीं अगर सपा बसपा मिल गए, दलित पिछड़े माटी मिल गए तो देश में सत्ता करेंगे। इन्होंने झगड़ा करा दिया, मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये वो लोग हैं। आज इनकी घबराहट, बौखलाहट रूप बदल गई है। जब से सपा बसपा का गठबंधन की बात हुई है, इनकी नींद हराम हो गई है। आज आप प्रमाण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 5 बार सांसद रहे वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको हार का मुंह देखना पड़ा, डिप्टी सीएम को देखना पड़ा। और जो उत्तर प्रदेश चुनाव हुए, सारे चुनाव बीजेपी सत्ता में रहते हारे हुए। इसको आप क्या कहेंगे? ये जीता जागता प्रमाण है। बात जगदेव जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका ये जो गठबंधन है जो बीएसपी के साथ आप कर रहे हैं, जगदेव जी बात सुनिए, जो गठबंधन आप कर रहे हैं, कांग्रेस को आप अमेठी और रायबरेली में इसमें वॉकओवर दे रहे हैं और इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस को आप बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपके नेता कहते हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में इतना वजूद नहीं है,
इसलिए कांग्रेस को अगर लेते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनको चाहिए जहां समाजवादी पार्टी, बसपा जो रीजनल पार्टियां उनकी ताकत है वहां तो आप लेना चाहते हैं, और जहां ये मजबूत है वहां नहीं लेना चाहते। मैं उदाहरण दे दूं, गुजरात में मैं खुद गया था, वहां पे फार्म बांटने, वहां अगर 20-25 सीटें दे देते तो सरकार वहां बीजेपी की नहीं कांग्रेस को होती। नहीं किया इन्होंने। अभी मध्य प्रदेश में खुद वहां प्रभारी था, यहां मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में गठबंधन बनता तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कांग्रेस ने भारी गलती की है, तो वहां आप देना नहीं चाहते, यहां आप लेना चाहते हैं। अमेठी रायबरेली में इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? अमेठी रायबरेली में इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? वहां पर उतारिए ना आप, सपा बसपा का प्रत्याशी उतारिए गठबंधन का। इतना प्यार क्यों जमा रहे हैं वहां पर? राष्ट्रीय, देखिए, सोनिया गांधी राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी भी अध्यक्ष हैं, तो इतना हम उनके साथ कड़सी में छोड़ रहे हैं। अन्यथा जो उन्होंने किया है दूसरे प्रदेशों में, उस हिसाब से तो यहां वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। सही बात यह है, क्योंकि उनको बड़ा दिल करना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टियों को आप इग्नोर करते हैं। जहां आपकी स्थिति नहीं, मैं कह रहा हूं वहां सफाया हो जाता। आज जो मध्य प्रदेश में हालत हुई है, मांगना पड़ रहा है, जरूरत क्या पड़ती है उसकी? अब तो कांग्रेस सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आऊंगा। सुरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, जो समीकरण बन रहे हैं, इन समीकरणों को किस नजरिए से देखें? 37-37 का फॉर्मूला, अपना दल, राजभर की पार्टी और अजीत सिंह। क्या लगता है आपको कि अजीत सिंह जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल के 2 सांसद मौजूदा हैं, ओम प्रकाश राजभर, क्या ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है? अभी महागठबंधन का फेल हो रहा है। जगदेव जी रुकिए। देखिए, जो अभी जिस फार्मूले की हम चर्चा कर रहे हैं जी, तो जैसे 37-37 के बंटवारे की बात आ रही सपा बसपा के बीच में, मैं जो मायावती जी का स्टाइल है राजनीति में, वो अपर हैंड का है। वैसे तो देखिए, उनको 2014 में एक भी सीट नहीं मिली थी, तो सपा को ज्यादा सीटें होनी चाहिए थी। सपा को 5 मिली थी और कांग्रेस को 2 मिली थी। लेकिन देखिए, इतना बार्गेन करके पहुंच गई कि बराबर पर होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो परिस्थितियों का फायदा उठाकर चाहे 1-2 सीट हो, ज्यादा रखना चाहेंगे। या इसका विकल्प ये हो सकता है कि अजीत सिंह जो 2 के बजाय 3 सीट चाहते हैं, तो हो सकता है वो अखिलेश यादव कहें कि 1 सीट भाई अपने उससे दे दीजिए, तो भी मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाएं कि हम भाई 37 पर लड़े, 36 पर लड़े। अब जहां तक बात आई ओम प्रकाश राजभर की, वो तो मुझे संभावना इसलिए लगती है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए लगातार समस्या बने हुए हैं, और अब बीजेपी भी उनसे कहीं न कहीं अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, क्योंकि लगातार उनके लिए समस्या ज्यादा बने हुए हैं। अपना दल वाली बात अभी मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है कि अगर किसी पार्टी के 2 सांसद हैं तो 1 सांसद पर आपके लिए क्यों राजी हो जाएगी। रही बात कांग्रेस के साथ में आने की, तो देखिए, ये लगभग 1 महीने से बात क्लियर थी कि कांग्रेस के लोग साथ नहीं लेंगे। वो अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो उनका अनुभव है, अब वो पॉलिटिकल हिसाब से। सुरेंद्र जी, कल का दृश्य की अगर बात कर लूं, एक संक्षेप में, वक्त की मेरे पास कमी भी है। कल अखिलेश यादव और मायावती साथ साथ होंगे, मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। ये दृश्य, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में कितने बड़े बदलाव ला सकता है? हाँ, बदलाव ला सकता है। कल गठबंधन का जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जाहिर है ऐलान ही करेंगे, जो ऐलान काफी दिनों से एक्सपेक्टेड था जी, तो उसका असर होगा। लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए कि जैसे अभी ये जितने टॉप पर थे, अब जब बीजेपी ने सवर्ण क्लास के लोगों को एक रिजर्वेशन दे दिया है, फायदा होगा नुकसान होगा वो एक अलग बात है। और 30-35 सीटें ऐसे हैं जहां पर सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो अब इनको बैकवर्ड और दलित के साथ सवर्ण मतदाताओं की भी जरूरत होगी गठबंधन को। ये एक नया डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर आपने। संजीव मिश्रा, संक्षेप में बताइएगा कि बीजेपी अब क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर सपा बसपा के साथ आने के बाद आपको अपने एफर्ट्स को दुगना करना पड़ेगा, और जो स्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक आप 50 से ज्यादा सीटों पर इस गठबंधन से पीछे हैं, अगर हम सारे अंगणित मिलाकर देखें।
नहीं अनुपम जी, देखिए मुझे नहीं लगता कि 50 से हम पीछे हैं। हमने तो शुरू में ही कहा कि ये अस्तित्व बचाने का संकट है इन दोनों दलों के लिए, और ये कितने बड़े महागठबंधन करने जा रहे थे। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस, जिसको आप राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, उनको आप ले नहीं रहे हैं और आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अपना अनुभव की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, ये महागठबंधन, जिसको आप मतलब असमंजस का गठबंधन या ठग बंधन, जो भी आप कहना चाहे कहें, लेकिन ये कहीं सफल नहीं होने जा रहा है। इनकी न कोई नीतियां हैं, सफल हुआ है इनकी। जब फूलपुर में बाकी जगह पर हमने देखा कि ये गठबंधन स्वरूप में नहीं था, तो ये सफल हुआ है। संजीव जी, तब आपकी पार्टी ने कहा कि हम भाप नहीं पाए कि सपा बसपा साथ आ गए। आज जब औपचारिक तौर पर साथ आ रहे हैं, तो आपको ये बात माननी होगी, सफल हुआ है। सुनने दो, गठबंधन बीजेपी ने किया था, ठग ठगने का सुनने दो 5 सीटें थी, कहां पहुंचे जा रहे हो? सुनने दिया करो। अनुपम जी क्या कह रहे हैं, एक बार फिर कह दीजिए। मेरा कहना है कि जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर औपचारिक रूप में गठबंधन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सफल हुआ। आपको वहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब औपचारिक तौर पर गठबंधन हो रहा है, तो तस्वीर आपके पक्ष में थोड़ी आएगी। देखिए मैं आपके चैनल पे बड़ा साफ कह दूं कि उपचुनाव का मतलब यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री तय होना है। यह गंभीर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है, और इसमें वो उपचुनाव नहीं मायने रखते। देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, अभी इनके पास यह नहीं तय है कि इनका नेता कौन होगा देश में। ये खाली उत्तर प्रदेश से तय नहीं होना है। इनको इनका नेता नहीं पता। हमारा नेता विश्व का बड़ा नेता है, सर्वमान्य नेता है, और 125 करोड़। लेकिन आपको सोचना होगा संजीव जी, आपको सोचना होगा, उत्तर प्रदेश में और केंद्र की सत्ता में जिन दो दलों को आप साथ लेकर चल रहे हैं, उस महागठबंधन में उन दो दलों के लोगों की चर्चा हो रही है, उन दो दलों की चर्चा हो रही है, और उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि वो दल इनके झांसे में आने वाले हैं। उनको पता है कि ये डूबती हुई नैया है। अब समाजवादी पार्टी और बसपा में कौन उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में राजनीति करने के लायक रह जाएगा, इस बात पे अस्तित्व का इनका संकट है। इनको देखना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव जो रिजल्ट आता है, उसमें इन लोगों का खाता भी नहीं खुलने वाला है। नहीं तो ऐसी स्थिति में आप क्यों, आपकी सरकार पर तो लगातार ओम प्रकाश राजभर हमले कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए परिवार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर कोई वो लोकतंत्र है हमारे देश में, हमारी पार्टी में भी और हमारे गठबंधन में भी, अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उस पर हम लोग विचार करते हैं। जगदेव जी एक सवाल, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। मैं अभी आप ही के चैनल पे देख रहा था, उनका वर्जन आ रहा था, बिल्कुल पॉजिटिव था। बी.आर. साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बी.आर. साहू जी, किस तरीके से देखा जाए इस पूरी स्थितियों को? अगर यह गठबंधन स्वरूप में कल आ जाता है, औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाता है, तो आने वाले वक्त में सामाजिक नजरिए से इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश ही एक 2019 की चुनाव की एक माध्यम होगा, और 2019 में जो चुनाव की जो सत्ता के कौन रहेंगे वो उत्तर प्रदेश ही तय करेगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि जहां पे ये गठबंधन की बात हो रही है, उस गठबंधन जो है बहुत सफल रहेंगे, और यदि कांग्रेस अलग से रह के काम लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी सफल रहेंगे। उनको भी 8 से 12 सीट मिलने की संभावनाएं होगी। और यदि ये गठबंधन जो सपा और बसपा की है वो अलग से अपना काम करेंगे, ये सारे चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत नेगेटिव मैसेज की तरफ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये एक उत्तर प्रदेश एक सामाजिक यदि ढांचा देखा जाए तो 1951 से लेकर अभी तक यदि चुनाव की आप मतदान व्यवहार को देखें तो कहीं ना कहीं ये जाति और धर्म और सारे जो क्षेत्र की जो समीकरण है, उस समीकरण के आधार पे 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी उन समीकरणों को सामने रखते हुए अपने साथ बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं जगदेव जी। अब जो है इनकी जो परसेंटेज आप देखेंगे, वोट परसेंटेज कही है जगदेव जी, अगर कंप्रोमाइज करने की पोजीशन आती है अजीत सिंह से, अपना दल से, ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो सीटों की तोल मोल की जो बातें चल रही हैं उसमें, तो क्या अखिलेश यादव अपने 37 में से कंप्रोमाइज करेंगे? देखिए ये मामला क्योंकि और दलों को, छोटे दलों को शामिल करना है, तो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। बहन मायावती तय करेंगे, अखिलेश जी तय करेंगे, और एक महागठबंधन बने, एक अच्छा स्वरूप आवे, सभी लोग चाहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। आप गुजरात छोड़ करके मोदी जी बनारस से सांसद होकर के प्रधानमंत्री बने हैं, और ये 80 सीटें 80 जीतनी है, तो ये छोटे बहुत मामले हैं, बैठ के हमारे राष्ट्रीय नेता सुलझा लेंगे और महागठबंधन बने। मैं समझता हूं ये और अच्छा संकेत होगा,
और जनता का विश्वास बढ़ेगा। जब भी गठबंधन मार्ग बनता है तो जनता का वोटर का विश्वास बढ़ता है। और पहले भी देखा है, पहले तो बीजेपी गठबंधन जनता पार्टी रूप में जगदेव जी, साहू साहब और साथ के साथ सुरेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब कल तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर सपा बसपा के गठबंधन में कौन किसके साथ है और ये कौन सा फॉर्मूला लेकर के आने वाले 2019 के सियासी दंगल में उतर रहे हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।